हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि मतलब टेरेस फार्मिंग, यानी कि जो सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो सीढ़ीनुमा खेती खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसी क्षेत्र में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है हमारा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर से आपका सीमेंट उद्योग बनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम से रिफाइन करके एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लोहा का भी कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं। तो लोहा का दो इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं, एक है हेमाटाइट और एक है आपका मैग्नेटाइट। ये दो इंपॉर्टेंट अयस्क है जो कि लोहा के होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो ये है लोहा। लोहा से ही सारे अलग अलग तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग है, वो चलाए जाते हैं। देखिएगा जितने भी उद्योग है उनमें ज़्यादातर जो मशीनरीज वगैरह बनते हैं उन सभी मशीनरीज वगैरह में आयरन यानी कि लोहे का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज का हमारा एग्जाम्पल है अभ्रक। अभ्रक जिसको इंग्लिश में हम लोग माइका कहते हैं। तो माइका हमारा इसका एग्जाम्पल है और ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में और आयुर्वेदिक दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा, इसलिए ये अधात्विक खनिज में आता है। आगे हमारा प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिजें पाई जाती है? तो भारत में लगभग 100 प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। ये लगभग है और इसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, समय के अनुसार से ये बढ़ता रहता है। तो फिलहाल आपको एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100 है आपके। अगला प्रश्न है हमारा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध है भारत से। इन्होंने चरक संहिता लिखा था जिसमें आयुर्वेद वगैरह के बारे में बताया है और साथ में अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है कश्मीर में। तो कश्मीर में चरक का जन्म हुआ था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता और ये कुषाण के समय के राजवैद्य भी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना आपका डिगबोई जो कि आसाम में पड़ता है वहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो ये हो गया द्वितीय, और अगर प्रथम आपसे पूछा जाए तो प्रथम है आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट, और डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में। तो उसका आंसर है राजस्थान। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो अगर उड़ीसा के बारे में बात किया जाए तो उड़ीसा आपका लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ से लगभग भारत का 55%, कितना? तो 55% लौह अयस्क प्राप्त होता है। और लौह के दो जो इम्पोर्टेंट अयस्क है उसके बारे में हम आपको बताए हैं। एक अयस्क है आपका हेमाटाइट और दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। तो याद रखिएगा, एक है हेमाटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो भारत में तांबा का अगर भंडारण का बात किया जाए तो ये लगभग 125 करोड़ टन के आसपास में है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हमने आपको पहले ही बताया है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम निकाला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण आपका हो जाएगा मैग्नीज, जिसमें लोहा वगैरह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेंढक के जो प्रजनन को नष्ट करता है वो है बेंजीन, और बेंजीन का अगर रासायनिक सूत्र का बात किया जाए तो ये है आपका C6 और H6। तो याद रखिएगा, आपके केमिस्ट्रीज में भी इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। ये बेंजीन का फॉर्मूलाज वगैरह पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है। तो इस प्रश्न को हम आप पे छोड़ते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत इजी सा प्रश्न है हमारा, ये सबको अधिकतर बच्चों को पता होगा कि इसमें आपको टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। और टंगस्टन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत अधिक होता है, तो बहुत अधिक तापमान पर भी ये गलता पिघलता नहीं है, इसलिए इसको बिजली के फिलामेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो भारत में अगर वन का विस्तार बताया जाए तो ये है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, जो कि एक पुराना डाटा के अनुसार है, क्योंकि इसमें डाटा चेंज होते रहते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग ये 21.76 के आसपास में जा चुके हैं, मगर अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो आपका 20.55% ही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा वगैरह, तो लोहा में भारत एकदम सुसंपन्न है। और आज के हम आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास की खेती अगर आपको करना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी से 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है या अन्य नाम है वो क्या है, रेगुड़ मिट्टी। इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन अधिक मात्रा में उपजाई जाती है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल कहा जाता है। और दूसरा नाम इसे रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही पे रहा, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।